Exercise 5.1, Class 7th, question number 9. Line AB, line CD intersect at O. OE is another ring. Angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, and this is angle 5. Question number 1. Is angle 1 एडजेसेंट एंगल 2? क्या एंगल 1 और 2 दोनों एडजेसेंट एंगल है? तो आंसर होगा यस। क्यों होगा यस? एंगल 1 और 2 देखो दोनों एक ही पॉइंट O पर बने हैं, इसकी डेफिनेशन को याद करें, और दोनों एंगल 1 और 2 की कॉमन लाइन OC है, और नॉन कॉमन लाइन OE और OA ये इस लाइन OC के अपोजिट आइदर साइड में, आइदर का मतलब दोनों तरफ, लेफ्ट में भी और राइट में भी है। एंगल 1 और 2 की जो नॉन कॉमन लाइन है OA और OA वो कॉमन रे के आइदर साइड में है। इस प्रकार के एंगल को कहते हैं हम एडजेसेंट एंगल। सेकंड पार्ट, इज एंगल AOC, कौन सा एंगल AOC? एंगल AOC यानी कि एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल AOE। एंगल AOE कौन सा है? AOE, ये है एंगल AOE, और एंगल AOC ये वाला है, और एंगल AOC ये पूरा बड़े वाला है, और इस बड़े के अंदर ये छोटा एंगल आता है एंगल AOC। क्या ये दोनों एडजेसेंट है? नो। क्यों नहीं है दोनों? देखो दोनों जो एंगल है दोनों का कॉमन पॉइंट O है, और इस छोटे एंगल और एंगल AO की कॉमन लाइन है OA। तो नॉन कॉमन लाइन कौन सी हुई? OC और OE। OC और OE नॉन कॉमन लाइन है, वो कॉमन लाइन के एक ही साइड में। तो देयरफॉर एंगल AOC एंड एंगल AOE आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। थर्ड पार्ट, एंगल COE, COE यानी कि एंगल 2, एंड एंगल EOD, एंगल EOD ये वाला, COE एंड EOD, क्या ये दोनों एक लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं? यस। कैसे बनाते हैं? क्योंकि दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर है एंगल COE और दूसरा है एंगल EOD। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दो एंगल बनते हैं वो होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फोर्थ पार्ट, आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। BOD कौन सा है? BOD ये एंगल 4 जो है ये है, और एंगल DOA यानी कि एंगल 5, 4 और 5 की बात है। क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या दोनों का सम 180 डिग्री है? तो BOD यानी कि एंगल 4 और एंगल DOA 5 यानी कि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन AOB के ऊपर है। तो स्ट्रेट लाइन पर जो दो एंगल बनते हैं वो लीनियर पेयर एंगल होते हैं, और इनका सम होता है 180 डिग्री। तो यस, इसका आंसर होगा यस, एंगल BOD एंड एंगल DOA आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिफ्थ पार्ट, इज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? क्या एंगल 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है? नो। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, तो ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं। इसी प्रकार से ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो एंगल 1 और 2 तो एडजेसेंट एंगल है, दीज आर नॉट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 4 होगा। सिक्स्थ पार्ट, व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? ये जो एंगल 5 है जिसका नाम AOD भी है, एंगल AOD भी कह सकते हैं, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल COB। 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये देखो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका अपोजिट एंगल ये एंगल होगा।
और इसका नाम है एंगल COB। इसमें एंगल 2 भी आता है, 3 भी आता है। तो आंसर होगा एंगल COB। क्वेश्चन नंबर 10, a diagram is given, these are two straight line, angle 1, angle 5, angle 4, angle 3, angle 2, ये एंगल्स बनते हैं। हमको बताना है नंबर 1, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं वो हमको बताने हैं। अब देखिए, ये टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल 2 + 3। पेयर्स को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फर्स्ट पेयर में जो फर्स्ट एंगल है वो है 5 और सेकंड एंगल यहाँ से यहाँ तक है, इसका नाम होगा एंगल 2 + 3। उसके बाद इन दोनों लाइंस को ध्यान से देखें, इंटरसेक्ट करती हैं, तो एंगल 1 और 4 ये होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 4। उसके बाद हमको लिखना है लीनियर पेयर्स, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो एक लाइन के ऊपर हो। ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, इसके ऊपर दो एंगल हैं, एंगल 1 और 5, इसको कहते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसको हम पेयर को ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 4। और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, देखो ध्यान से, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल है, एंगल 4 एंड एंगल 5, इनका सम भी 180 डिग्री होगा और एक लाइन के ऊपर है, इसलिए हम इनको कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये जो एंगल 1, 2 और 3 है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, बट लीनियर पेयर में दो एंगल होते हैं, 3 नहीं होते हैं। तो हम एक तो एंगल 1 हो गया और इन दोनों को मिला देंगे, ये एक एंगल है, इसका नाम हम रख देते हैं एंगल 2 + 3। एक तो एंगल 1 इस लाइन के ऊपर, दूसरा हो गया एंगल 2 + 3। 2 + 3 से एक एंगल बनेगा। तो ये है हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। थैंक यू।